गुड मॉर्निंग क्लास 9। कैसे हैं आप सभी। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे हमारी किताब से महादेवी वर्मा का लिखा हुआ पाठ मेरे बचपन के दिन, है ना। मेरे बचपन के दिन पढ़ रहे हैं। इसमें महादेवी वर्मा अपने समय की बात कह रही है, अपने बचपन की बातें कह रही हैं और वो क्रास्थवेट स्कूल में चली गई। वहाँ पर उनके जो अनुभव है उन अनुभवों को वो हमारे साथ साझा कर रही हैं। उन्हीं अनुभवों में है कि वो कवि सम्मेलनों में जाने लगी। कवि सम्मेलनों में जाने के साथ ही उन्हें पुरस्कार भी मिलने लगे, प्रथम पुरस्कार भी मिलने लगे। और उनकी साथी है सुभद्रा कुमारी। सुभद्रा कुमारी भी बहुत अच्छी कवित्री भी हैं और बहुत अच्छी लेखिका भी है ना। अब उन्हें पुरस्कार मिले। एक बार उन्हें पुरस्कार में चांदी का कटोरा मिला। चांदी का कटोरा मिला तो वो बहुत ही खुश हुई और उसको लेकर के, उस चांदी के कटोरे को लेकर के वो अपनी हॉस्टल में आई, है ना। अपने हॉस्टल में आए तो उन्होंने सुभद्रा कुमारी को ये बताया कि मुझे आज उपहार में चांदी का कटोरा मिला है। तो सुभद्रा कुमारी भी बहुत खुश हुई कि तुम्हें उपहार में मिला है ना। तो सुभद्रा कुमारी ने उनसे कहा कि अब जो उपहार में मिला है तो रात में तुम मुझे इसमें खीर खिलाओगी, ठीक है। तो वो भी तैयार हो जाती कि चलिए ठीक है भाई, मैं अब तुम्हें इसमें खीर खिलाऊंगी। लेकिन उसी समय उनके ध्यान में आता है, एक उनको सूचना मिलती है कि महात्मा गांधी जो है वो आनंद भवन में आ रहे हैं, है ना। आनंद भवन जो है वो वहाँ पर सरकारी भवन है और वहाँ पर राजनीतिक गतिविधियाँ चलती रहती है, राजनीतिक कार्य की बैठकें होती रहती हैं, है ना। जब भी महात्मा गांधी आते थे तो वो आनंद भवन में आते थे और वहाँ पर क्रियाकलाप या गतिविधियाँ होती रहती थी और बहुत सारे लोग वहाँ पर जाते थे, गांधी जी से मिलने जाते थे और अपने जेब खर्च से कुछ पैसे बचाते थे और वो पैसे गांधी जी को देते थे, है ना। वो इसलिए देते थे कि गांधी जी जो थे वो अंग्रेजों से देश को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो उन्हें कुछ आर्थिक सहायता मिल सके, है ना। राष्ट्रीय गतिविधियों के लिए आर्थिक सहायता हो सके, इसलिए सभी लोग थोड़ा थोड़ा पैसा बचा करके उन्हें देते थे, है ना। अब महादेवी वर्मा भी उनसे मिलने के लिए चली गई। जब उनसे मिलने के लिए गई तो उन्होंने गांधी जी को भी वही बात बताई कि बापू मुझे देखिए, मैंने ये कवि सम्मेलन में यह चांदी का कटोरा मिला है मुझे, है ना, प्रथम पुरस्कार के रूप में मिला है। अब गांधी जी ने उस कटोरे को देखा और कटोरे को देखते से ही उनसे कहा कि क्या तुम मुझे ये कटोरा देती है। मतलब गांधी जी ने महादेवी वर्मा से वो कटोरे की मांग कर ली, है ना, उनसे मांग लिया। तो कटोरा उनसे मांगा तो महादेवी वर्मा उन्हें मना नहीं कर पाई, है ना। महादेवी वर्मा ने उन्हें कटोरा देने के लिए राजी हो गई और कटोरा दे दिया, है ना। क्योंकि कटोरा उन्हें पुरस्कार में मिला था तो उन्होंने वो कटोरा उनको दे दिया। अब शाम को जब महादेवी वर्मा हॉस्टल में आई और उन्होंने सुभद्रा कुमारी को ये बात बताई कि बापू ने मुझसे कटोरा ले लिया है ना, मैंने बापू को कटोरा दे दिया। तो सुभद्रा कुमारी बहुत ही हंसी, है ना, और उनका उपहास भी उड़ाया और उन पर ताना भी मारा कि और कहो लोगों को अपनी बातें, और दिखाओ कटोरा, और सारे पुरस्कार दिखाओ। अब चला गया कटोरा तो फिर उपहास के साथ में उनकी कान भी खींचने लगी कि अब मुझे तो तुम्हें इस कटोरे में खीर खिलानी थी, अब खिलाओगी कैसे, मुझे तो खीर खाना है। सुभद्रा कुमारी और महादेवी वर्मा की पहले ही बात हो चुकी थी। तो उस बात को लेकर के आगे बढ़ते हैं कि उन्होंने किस तरह से उन्हें खीर खिलाई है। चलिए पेज नंबर 72 पर पढ़ते हैं। चाहे फूल के कटोरे में फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला, अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया, है ना। अब महादेवी वर्मा कह रही कि मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मैंने पुरस्कार में मिला हुआ कटोरा बापू को दे दिया, महात्मा गांधी को दे दिया। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई, है ना। उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबुन्निसा हमारे कमरे में आकर रही। वह कोल्हापुर से आई थी। जेबुन मेरा बहुत सा काम कर देती थी, वह मेरी डेस्क साफ कर देती, किताबें ठीक से रख देती और इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था। जेबुन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी, मैं उससे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी थी, है ना। अब हुआ ये कि सुभद्रा कुमारी की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी। जितना हॉस्टल में पढ़ाया जाता था, जितनी क्लासेस हॉस्टल में पढ़ाई जाती थी
वो उनका पूर्ण हो चुका था, वो सत्र उनका पूर्ण हो चुका था। तो सुभद्रा कुमारी हॉस्टल छोड़ करके चली गई। ठीक है, अब छोड़ करके चली गई तो महादेवी वर्मा के पास कमरे में एक व्यक्ति की जगह खाली हो गई। अब खाली जगह में उनको महाराष्ट्र की एक लड़की जो थी वो हॉस्टल में प्रवेश किया था, उस लड़की को वो जगह दे दी गई। उसका नाम था जेबुन्निसा। ठीक है, अब जेबुन्निसा जो थी उसको जोबिन भी कहते थे, जुबिन भी कहते थे, है ना। तो वो मराठी बोलती थी, मराठी लड़की थी, है ना। वो कोल्हापुर की रहने वाली थी। ठीक है, तो वो कुछ कुछ शब्द जो थे वो हिंदी के भी बोलती थी, कुछ कुछ शब्द मराठी के भी बोलती थी। और साथ ही महादेवी वर्मा की बहुत ही ज़्यादा मदद करने लगी, है ना। उनकी किताबें उनको व्यवस्थित कर देती थी, उनके कपड़े व्यवस्थित कर देती थी, उनका बेड व्यवस्थित कर देती थी, उनके जो पढ़ने का डेस्क होता था उसको भी वो व्यवस्थित कर देती थी। तो ये सारे काम, छोटे छोटे काम जो थे वो महादेवी वर्मा के काम कर दिया करती थी। तो इससे महादेवी वर्मा को और भी ज़्यादा समय मिलने लगा, है ना। क्योंकि अगर महादेवी वर्मा करती ये सारे काम तो उनको समय काम में देना पड़ता, कविताओं में समय कम मिल पाता। जब जुबिना ये काम करने लगी तो महादेवी वर्मा का समय बच गया, वो और ज़्यादा कविताएं लिखने लगी, है ना। अब धीरे धीरे मराठी शब्दों का मेलजोल भी होने लगा, क्योंकि महादेवी वर्मा जो थी वो हिंदी भाषी थी और जुबिना जो थी वो मराठी भाषी थी। तो दोनों ही भाषाओं का संगम होने लगा। वो मराठी के कुछ शब्द बताती थी, महादेवी वर्मा हिंदी के शब्द बताती थी। तो दोनों ही भाषाओं का समागम होने लगा। महादेवी वर्मा भी धीरे धीरे मराठी शब्दों का उपयोग करने लगी, मराठी शब्दों को बोलचाल में लाने लगी। आगे पढ़ते हैं कि वहाँ एक उस्तानी की थी जीनत बेगम। जेबुन जब इकड़े तिकड़े या लोकल लोकल जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जी से टोके बिना न जाता। वह देसी कौवा मराठी बोली। जेबुन कहती थी, नहीं उस्तानी जी, ये मराठी कौवा मराठी बोलता है। जेबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारदारी साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी, हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर उनके हॉस्टल की बात बताती है कि किस तरह से वो मराठी शब्दों को प्रयोग में करती थी, है ना। अब कहती हैं कि कुछ कुछ मराठी सीखने लगी। वहाँ एक उस्तानी जी थी, है ना। हॉस्टल में एक उस्तानी नाम से महिला थी, वो भी हॉस्टल वार्डन में थी, है ना, जीनत बेगम। जेबुन जब इकड़े तिकड़े या लोकर लोकर जैसे मराठी शब्दों का मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जी से टोके बिना न रहा जाता। वाह देसी कौवा मराठी बोली, है ना। अब वो कहते हैं कि हमारी देसी बोली है लेकिन यहाँ पर मराठी है ना। वो कहते हैं कि मराठी कौवा जो है वो देसी बोली बोल रहा है। तो उसका विरोध में कहती थी जुबिना कि नहीं, ये सारी चीज़ें मराठी ही हैं और मैं मराठी हूँ। अगर मैं मराठी हूँ तो मराठी बोलने में क्या दिक्कत है ना। इस तरह की बातें उनके बीच में होती थी। लोकर का मतलब होता है जल्दी करना, लोकर लोकर मतलब होता है काम को जल्दी करना। इकड़े तिकड़े मतलब इधर या उधर, इकड़े मतलब इधर, तिकड़े मतलब उधर, लोकर मतलब जल्दी। ये मराठी शब्द हैं, उनके अर्थ होते हैं। तो वो कहते थे कि मराठी देसी कौवा मराठी बोल रहा है। उन्हें नहीं मालूम था कि जुबिना जो है वो वाकई में मराठी है और उसको ऐसा लगता था कि ये सिर्फ यहाँ की रहने वाली है और मराठी शब्द बोल रही है। तो वो कहती है कि देसी कौवा मराठी बोले, है ना। लेकिन जुबिना कहती है कि नहीं, मैं मराठी ही हूँ और महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ, कोल्हापुर की रहने वाली हूँ, मेरी भाषा भी मराठी है। यदि मराठी भाषा है तो मराठी बोलने में कोई दिक्कत नहीं। मैं मराठी हूँ तो मराठी पहनावा भी पहनूँ, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। उस समय यह देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी, है ना। उस समय सांप्रदायिकता नहीं थी, मतलब उस समय धर्म के नाम पर ऐसा अड़ंगा लड़ाने वाले लोग नहीं थे, धर्म को बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे करने वाले लोग नहीं थे, धर्म का बोलबाला नहीं था जब महादेवी वर्मा पढ़ती थी। उस समय सिर्फ राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र भावनाएं ज़्यादा होती थी। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं तो राष्ट्रभक्ति कम हो चुकी है, धार्मिक भावनाएं बढ़ चुकी है, धर्म को बहुत ज़्यादा मानने लगे हैं लोग, धर्म का आडंबर पहनने लगे हैं लोग, है ना। कि छोटी छोटी बातों से हम एक दूसरे के धर्म को नीचा दिखाना शुरू कर देते, छोटी छोटी बातों में हम धर्म को गाली देना शुरू कर देते हैं। ये नहीं जानते कि हमारा धर्म क्या है ना। हम उस धर्म को ही भूल जाते हैं। लेकिन अभी देखिए कि हमारी राष्ट्रीय भावनाएं बहुत
नीचे आ चुकी है। हम राष्ट्र के प्रति इतने समर्पित भाव से अपने विचार व्यक्त नहीं करते हैं, हम राष्ट्र के लिए इतने समर्पित नहीं हैं, हम राष्ट्र को इतना सम्मान नहीं दे रहे हैं। यदि सम्मान दे पाते तो हम छोटी छोटी घटनाओं पर इतना विरोध नहीं करते। यदि सम्मान दे पा रहे होते तो इस आपातकालीन स्थिति में भी हम राष्ट्र के साथ में खड़े होते, न कि राष्ट्र की नीतियों का विरोध करते, है ना। तो ये स्थितियां आज हमारे साथ में हो रही हैं। आगे बढ़ते हैं। उस समय देखा कि सांप्रदायिकता नहीं थी। जो अवध की लड़कियां थी वे आपस में अवधी बोलती थी, बुंदेलखंड की आई थी वे बुंदेलखंड में बोलती थी, कोई अंतर नहीं आता था ना। और हम पढ़ते थे हिंदी उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलती थी। यह बहुत बड़ी बात है कि हम एक मेस में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई विवाद नहीं होता था। जब मैं विद्यापीठ आई तब मेरे बचपन का वही क्रम चला, है ना। अब वो कहते कि यहाँ सांप्रदायिकता नहीं थी, यहाँ किसी भाषा की लड़ाई नहीं थी, है ना, यहाँ किसी धर्म की लड़ाई नहीं थी, यहाँ किसी जातिवाद की लड़ाई नहीं थी। जब हम हॉस्टल में रहते थे तो उस समय अवध की लड़कियां भी रहती थी। जो अवध से आई थी वो आपस में अवधी भाषा में बात करती थी, जो बुंदेलखंड से आई थी वो आपस में बुंदेलखंड भाषा में बात करती थी, जो कोल्हापुर या महाराष्ट्र से आई थी वो मराठी भाषा में बात करती थी, जो हिंदी प्रदेशों से आई थी वो हिंदी में बात करती थी। और ये गौरव की बात है कि हम एक ही मेस में बैठ करके खाना खाते थे, एक ही क्लास में बैठ करके पढ़ते थे, है ना, लेकिन फिर भी हमें भाषा का अंतर नहीं आया। जब हम साथ में होते तो हिंदी में बात करते थे या अपनी अपनी भाषाओं में बात करते थे, हमें भाषा का किसी भी तरह का कोई अंतर समझ में नहीं आया। सभी को अपनी स्वतंत्रता थी कि वे अपनी भाषा में अपने विचार को प्रकट कर सकें, है ना। तो यही बात उन्होंने यहाँ पर कही कि हम एक मेस में खाते थे, एक प्रार्थना हॉल में खड़े होते थे, और जब प्रार्थना भी करते थे, जब उनकी क्लासेस शुरू होती तो प्रार्थना भी हुई तो एक ही हॉल में खड़े होते थे और एक ही प्रार्थना भी गाते थे, एक ही मेस में बैठ करके भोजन भी करते थे, एक ही क्लासेस में जाकर के पढ़ाई भी करते थे। चलिए आज हम इस पार्ट में इतना ही पढ़ते हैं। अगले वीडियो में हम देखते हैं कि महादेवी वर्मा के साथ और क्या क्या चीज़ें हुई हैं, है ना, और उसके बाद में उन्होंने किस तरह से राष्ट्र के आंदोलनों में भाग लेना शुरू किया, वो सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपको इस वीडियो में पाठ के पीछे जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे ना। जितने वीडियो बन रहे हैं उन वीडियो को आप ध्यान से देखिए, उन्हीं वीडियो में और किताबों में ही आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे।